हमारी जो कोकण मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक है, ये पिछले 54 ईयर्स हो गए इसको। आज बैंक बनाना इतना इजी काम नहीं है। आज बैंक बनाने को जाएंगे तो नहीं बन सकती है। हमारे लोगों ने हमारे खुद के पैसे डालकर और मेहनत कर कर इस बैंक को आगे बढ़ाया और आज ये बैंक ये आगे बढ़ गई। इसके बाद हम लोग तो चलती गाड़ी में चढ़े हुए लोग हैं। कस्टमर क्या चाहता है और कस्टमर को हमको क्या देना है। अकाउंट होल्डर के लिए सबसे बड़ा काम यह है कि हमारे यहाँ जो ऐप आया हुआ है, वो ऐप जो है वो इतना अच्छा है कि लोगों को यूज करने के लिए बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि अभी बैंकिंग सीधे घर बैठ के बैंकिंग आदमी कर सकता है, क्योंकि ऐप आ गया, यूपीआई सर्विस आ गई, एटीएम सर्विस आ गई, कैश डिपॉजिट मशीन है। तो आदमी को बैंक आवर्स में आके काम करना है ऐसा जरूरी नहीं है। आज हम बैठे हैं कोकण बैंक में, शिवाजी नगर गोंडी। यहाँ के डायरेक्टर अल्ताफ काजी से इस बैंक के बारे में पिछले 24 सालों से डायरेक्टर हैं। उनसे इस बार में किस तरीके से लोगों को यहाँ कस्टमर को सर्विस और किस तरीके से कस्टमर के संबंध रखे हुए हैं। अल्ताफ जी, आप बताइए, आप किस तरीके से आपके कोकण बैंक में कस्टमर के साथ के संबंध है। देखिए, ये हमारी जो कोकण मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक है, ये पिछले 54 ईयर्स हो गए इसको और 54 साल होने के बाद ये जो बैंक हमारे जो बुजुर्गों ने बनाई थी इसको, हमारे जो पुराने लोग थे, जो सीनियर लोग, जिन्होंने ये इस बैंक को बनाने में बहुत मेहनत की और इस बैंक को आगे बढ़ाने में और उसको आगे इसको मतलब इसके अंदर बैंक को बनाने की। आज बैंक बनाना इतना इजी काम नहीं है। आज बैंक बनाने को जाएंगे तो नहीं बन सकती है। हमारे लोगों ने हमारे खुद के पैसे डालकर और मेहनत कर कर इस बैंक को आगे बढ़ाया और आज ये बैंक ये आगे बढ़ गई। इसके बाद हम लोग तो चलती गाड़ी में चढ़े हुए लोग हैं। पिछले 24 साल हो गए मुझे एज ए डायरेक्टर इस बैंक के अंदर। 24 साल हो गए और 24 साल में हम लोग ने इस बैंक के लिए खिदमत दी है। बैंक को आगे बढ़ाने के लिए जो हो सकता था कस्टमर को बढ़ाने के लिए और जो बैंक की फलाह और बहबूदी के लिए इसका बिजनेस कैसे बढ़े, ये आने वाले 24 साल जो पिछले गए हैं, वो 24 साल के अंदर हम लोगों ने यही मेहनत की कि इस बिजनेस को बढ़ाना, बैंक को बढ़ाना, बैंक को आगे लेके चलना, कस्टमर बढ़ाना। और वही चलते हुए आज कस्टमर की एक मीट भी रखी हुई थी, यही सोचते हुए कि कस्टमर क्या चाहता है और कस्टमर को हमको क्या देना है। देखा जाए तो यहाँ पे अनपढ़ लोग बहुत ज़्यादा हैं और लोगों को जानकारी के बारे में नहीं मालूम, फिर भी उस कस्टमर से आप किस तरीके से केयर करते हैं? नहीं, थोड़ा देखो, हमारी टोटल कोकण मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक टोटल 25 ब्रांचेस है, लेकिन 25 ब्रांच में थोड़ी सी डिफिकल्टीज हमको गवंडी इलाके में शिवाजी नगर की जो हमारी ये ब्रांच है इसमें आती है। इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पर सभी लोग आते हैं, हर वर्ग के लोग आते हैं। इसमें क्वालिफाइड लोग भी आते हैं, अनक्वालिफाइड लोग भी आते हैं और भले एजुकेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन लोग कारोबारी है, लोग काम धंधा करते हैं, कारोबारी है, पैसा उनको जमा रखना है, बैंक में जमा करना है, सेविंग करना है, तो ये दिक्कतें आती है। लेकिन हम उनके साथ जो बर्ताव है वो उनके हिसाब से ही करते हैं ताकि उनको समझ में आए और वो उनको तकलीफ ना हो। अभी आने वाले दिनों में आपने बताया, सुनने में आया कि 1 करोड़ का बिजनेस 2 महीने में किया है, तो इस तरीके से लगभग 1 साल में कितने करोड़ का बिजनेस बैंक को फायदा होता है? देखो, उन्होंने क्या बताया, वो उन्होंने बिजनेस हुआ नहीं बताया, आप थोड़ा समझ नहीं पाए। इन्होंने कहा कि 3 करोड़ का डिपॉजिट हमारा बढ़ा ये पिछले कुछ दिनों में। तो हमारी ये बैंक तरक्की कर रही है। डिपॉजिट बढ़ना मतलब बैंक तरक्की करना। डिपॉजिट जब भी आता है जब बैंक में तरक्की होती है, बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, बैंक सेफ रहती है, बैंक अच्छी रहती है, सर्विस देती है, कस्टमर को अच्छा जो चाहिए वो उसको सुविधा मिलती है। तो ये सब सुविधा हमारे बैंक में है। आज हमारे बैंक का आपको बताओ, अकाउंट होल्डर के लिए सबसे बड़ा काम यह है कि हमारे यहाँ जो ऐप आया हुआ है, वो ऐप जो है वो इतना अच्छा है कि लोगों को यूज करने के लिए बहुत इजी हो जाता है। ऐप के साथ साथ यूपीआई सर्विस है। यूपीआई सर्विस में गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, इससे कनेक्ट होकर लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लोग पैसा मंगा सकते हैं, पैसा दे सकते हैं जिसको भी देना है।
तो ये ऐप और ये यूपीआई सर्विस की वजह से फिर हमारा क्यूआर कोड, बिजनेसमैन के लिए क्यूआर कोड भी हमने बनाया ताकि लोग जो ग्राहक आए और उनको पैसा देने के लिए, आज कैशलेस सिलसिला चालू हुआ है, तो लोगों के पास कैश रहता नहीं जेब में, लोग अकाउंट से पेमेंट करना चाहते हैं, तो क्यूआर कोड की वजह से क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसा सीधा अकाउंट में आ जाता है। तो बहुत इजी सर्विस हमने लोगों को करके दी है और उसका फायदा लोग उठा रहे हैं और लोग बढ़ रहे हैं। इसी वजह से हमारा डिपॉजिट भी बढ़ रहा है और लोग हमारे पास आ रहे हैं। दिवाली के शुभ अवसर पे आप अपने कस्टमर को, मुंबई वासियों को क्या कहना चाहते हैं? देखो, दिवाली जो है ये शुभ दिवाली है, साल में एक बार आती है। तो हमारी कोकण मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के जानिब से सभी फिर वो कस्टमर रहे या फिर वो इस देश का नागरिक रहे, एरिया के लोग रहे, सभी भाइयों बहनों को, सभी लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं और उनकी ये दिवाली अच्छी जाए। दिवाली के साथ साथ उनको तंदुरुस्ती बढ़े, उनकी तरक्की हो, उनके काम धंधे में भी तरक्की हो और ये आने वाले दिवाली के साथ वो आगे आने वाले वक्त में उनकी और भी तरक्की हो। ये मेरी शुभकामनाएं उनके साथ रहेगी। बैंक ने आज कस्टमर के साथ, बैंक के साथ जो मीटिंग हुई है, इससे क्या किससे क्या प्रभाव पड़ सकता है? नहीं, देखो क्या है मालूम है, आज की जो मीटिंग बुलाई गई थी ये कस्टमर मीट थी और ये कस्टमर मीट जो है मेरे हिसाब से हर क्वार्टरली कस्टमर मीट होना चाहिए, जाके कस्टमर बैंक में आए, लोगों से वो जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो बैंकिंग करने के नाम पे जो उनको तकलीफ, जो परेशानी आती है, वो परेशानी आके क्या बोलेंगे वो। तो एक मौका दिया हमने मीटिंग बुला के, ताकि उनको उनकी जो समस्या, अगर कुछ दिक्कतें आती है या कोई प्रॉब्लम होता है रोज जिंदगी में, तो वो बताएं ताकि हम लोग उसका रास्ता निकालें। और साथ ही साथ आज का जो मकसद था कि अभी हमको हर क्वार्टरली ये मीटिंग, कस्टमर मीट बुलाना है और लोगों से बात करना है, लेकिन आज जो मेन मकसद था इस मीटिंग को बुलाने का, हमारे बैंक का भी हमने टाइमिंग चेंज किया है। अभी हमने सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और 2:30 बजे से 5:30 बजे तक ऐसा टाइमिंग अभी चेंज किया। पहले टाइमिंग हमारा दूसरा था, 9 बजे शुरू होती थी जो बैंक, अभी 10 बजे चालू होगी और 10 से 1, और जो 3 बजे चालू होती थी वो 2:30 बजे चालू होकर 5:30 बजे तक चलेगी। ये टाइमिंग चेंज था। तो टाइमिंग चेंज के सिलसिले में वैसे तो सभी लोगों को मैसेज भी गए हैं, SMS गए हैं सभी लोगों को टाइमिंग चेंज का, लेकिन ये चेंज के ताल्लुक से एक मीटिंग बुलाने की थी। तो इसके साथ साथ हमने डेवलपमेंट के बारे में, रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में, जो दिक्कत है, जो तकलीफ है, उसके बारे में बात करने के लिए कस्टमर के साथ मीट किए और एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई। आपने भी देखा और काफी लोग आए थे और वो लोगों ने भी सवाल उठाए और उन्होंने भी काफी हर चीज उन्होंने बताया और उनको हमने तसल्ली बख्श जवाब देकर उनको समाधान दिया और सभी लोग खुश हैं और बैंक के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। देखा जाए मानपुर विधानसभा के अंदर 15 लाख लोगों की आबादी है, जिसमें 90% मुस्लिम है। लगभग देखा जाए ये मुस्लिम बैंक के अंदर 35 से 40 हजार 40 जो है आपके अकाउंट होल्डर है। तो लगता नहीं है कि इतनी बड़ी आबादी के अंदर आपको होल्डर कम दिख रहे कस्टमर, तो आने वाले समय में कितने कस्टमर बढ़ सकते हैं आपके? नहीं, देखो ऐसी बात है, आबादी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, हमको ही पता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे 2014 में जो जनगणना हुई थी, वो 2014 के जनगणना के हिसाब से 14 लाख की आबादी थी, तो वो आबादी थी, लेकिन वो टाइम के वोटर थे 3.25 लाख। तो मैं आपको बता दूं कि मसला ऐसा है कि हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं, हमारे आज की तारीख में 40,000 के आसपास के जो अकाउंट होल्डर्स है, हमारी कोशिश अभी तो बहुत चालू है। हम कैसा हो गया, देखो ये बैंकिंग बिजनेस अभी टोटली चेंज हो गया है। पहले ऐसा था कि कस्टमर चल के हमारे पास आता था बैंक के अकाउंट खोलने के लिए, हर चीज के लिए, तो वो टाइम था अलग चीज का, लेकिन अब टाइम चेंज हो गया, अब बैंक को कस्टमर के पास जाना पड़ता है। तो हम लोगों ने भी शुरू किया है और इंशाल्लाह ये कस्टमर हम लोग इसको और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे और उसको, और अभी तकलीफ नहीं है क्योंकि अभी बैंकिंग सीधी घर बैठ के बैंकिंग आदमी कर सकता है, क्योंकि ऐप आ गया, UPI सर्विस आ गई, ATM सर्विस आ गई, कैश डिपॉजिट मशीन है, तो आदमी को बैंक आवर्स में आके काम करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो तो कभी भी बैंकिंग कर सकता है, अपने घर से कर सकता है और घर से विड्रॉल, बैंक किसको पैसा देना है उसको पैसा भेज सकता है और जिससे मंगाना है उसको मंगा सकता है।
तो बहुत इजी हो गया है। तो हमारा लक्ष्य है इसको, इस कस्टमर को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट को खोलना, क्योंकि हमारे तो वैसे भी वॉकिंग कस्टमर्स हैं जो खुद आके अकाउंट खोल रहे हैं, लेकिन अब हमने चालू किया है कि लोगों के पास पर्सनली जाना और उनके अकाउंट खोलना। लगभग आप ये बताइए, आप मुस्लिम आबादी के अंदर कितने लोगों को आप लोन की जरूरत पड़ती है और किस तरीके से आप लोन के प्रपोजल उनके पास करते हैं? नहीं देखो, लोन का जो प्रोसीजर है, लोन की जो पॉलिसी बनी हुई है, बैंक की, हर बैंक की पॉलिसी होती है लोन की, और वो लोन की पॉलिसी बनाई जाती है। फिर वो छोटे से लोन लेकर बड़े से लोन तक, तो जो लोन की पॉलिसी बैंक ने बनाई है, वो पॉलिसी के तहत जो लोग आते हैं, जैसे बिजनेसमैन आते हैं, धंधे वाले आते हैं, उनको उस पॉलिसी में बिठा के, हमारे जो पुराने कस्टमर्स हैं, हमारे पास बैंकिंग करते हैं, जिनके टर्नओवर हमारे पास है, एकदम फुल फ्लेज बिजनेस करते हैं, उनको तो हम लोग लोनिंग करते ही करते हैं, क्योंकि वो हमारे रीढ़ की हड्डी है। तो उनको हम लोन बिठा के जो भी पॉलिसी में है वो पॉलिसी में बिठा के उनको लोन करके देते हैं। और ऐसे जो नए कस्टमर्स हैं वो आएंगे हमारे पास चल के, और अगर उनकी पॉलिसी में बैठने जैसा है तो उनको भी लोन करके देंगे। और अभी जैसे हम निकले बाहर मार्केट में, तो मार्केट में इसकी चर्चा करेंगे, जो जैसा कस्टमर हमको मिलेगा, अच्छा कस्टमर हमको चाहिए, बिजनेस करना है तो अच्छा कस्टमर चाहिए, तो अच्छा कस्टमर को लेकर हम इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे और लोनिंग भी करेंगे। वो बीओएम के अल्ताफ काजी सीनियर डायरेक्टर कोकन बैंक के हमारे अल्ताफ काजी साहब, उनका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हुए मैं अल्ताफ भाई की खिदमत में साहब मैं चाहता हूँ कि आप तमाम लोग तालियां बजा के उनका इस्तकबाल हमारे ब्रांच की जानिब से। उसके पहले ये हमारी कोकन बैंक के कद्दावर शख्सियत, जिन्हें अल्ताफ काजी के नाम से जाना जाता है, और गोंडी हल्के की एक नामवर और मकबूल हस्ती, जिनका बर्थडे है कल हमारे बैंक को छुट्टी है, लिहाजा ये मौका तो नहीं था कि हमने कस्टमर मीट बुलाए थे, लेकिन हम दिल से चाहते हैं कार्ड तो खिलाएंगे बाद में। चलो भाई एक काम करो, अभी जिंदगी का एक साल खत्म हुआ है, पर ये दुआ है मेरी कि ऐसा मुबारक रोज बार बार आए, तुम्हारे हंसती हुई जिंदगी की राहों में हजारों फूल निकाली हुई बाहर आए, तेरे चेहरे पर खिलू हो नए मौसम का निखार, तेरे चेहरे पर खिलू हो नए मौसम का निखार, मेरी आंखें तुझे हर दौर में हंसता हुआ देखे। आमीन आमीन। बढ़ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह।